दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में कि अगर आपने भी इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं तो आपके 1 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट से बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राधा कृष्ण दमानी जी की बात की जाए या फिर राकेश झुनझुनवाला जी की, इन सब लोगों ने भी लॉन्ग टर्म में ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। कभी भी ट्रेडिंग के जरिए बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रेडिंग में जहाँ एक दिन फ़ायदा होता है तो दूसरे दिन आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ट्रेडिंग से कभी भी बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। बड़ा वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के भगवान कहे जाने वाले वॉरेन बफेट जी की भी बात की जाए तो उनका भी मानना है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से ही हमें बड़ा रिटर्न मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न होता है तो उस पर हमें कंपाउंड रिटर्न मिलता है। तो इसकी वजह से जो हमारा रिटर्न है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाली हूँ, तो चलिए पहले मैं उसके फंडामेंटल्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी भी उस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी भी उसमें इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के नाम को दिखाने से पहले मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को दिखाती हूँ। और अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लिया तो आप भी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर आप 2-4 मिनट के बाद, तो मैं वैसे भी नाम बताने वाली हूँ कंपनी का, अगर आपने 2-4 मिनट इन्वेस्ट करके कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लिए तो आने वाले समय में ये आपको पेशेंस देता है और इस पेशेंस के ज़रिए ही आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर पाते हैं और इसके ज़रिए अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ जाते हैं तो आप उस कंपनी को पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हैं और फिर उसके बाद कंपाउंडिंग रिटर्न की मदद से आप भी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप 26,567.32 करोड़ है। इंटरप्राइज वैल्यू 26,771.14 करोड़। कंपनी का पी रेशियो 74.9 है। इसका मतलब है कि कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन पर मिल रही है, पर जो अच्छी कंपनियां होती हैं अक्सर उनका पी रेशियो बहुत हाई होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय लोग देखते हैं कि पी रेशियो कम है तब हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत बार अच्छी कंपनियों का पी रेशियो कभी कम हो ही नहीं पाता है। बहुत कम टाइम होता है कि इनका पी रेशियो कम होता है। तो इसलिए आपको SIP में या मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करते रहना चाहिए। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कंपनी 0.28% डिविडेंड भी देती है। कैश को देखा जाए तो कंपनी के पास 3.73 करोड़ का कैश है और डेट की बात की जाए तो कंपनी के पास 207.55 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप हमने देखा कि बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये डेट बहुत छोटा है। इतना छोटा डेट कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो 45.69% है। कंपनी का EPS 26.01 है। सेल्स ग्रोथ 24.43 है। कंपनी का ROE 42.68% है और ROC 47.21%। तो यहाँ पर हमें कंपनी का ROE और ROC बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 294.12% है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कितना बड़ा है, कंपनी में कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेट सेल्स को चेक करते हैं। तो मार्च 2020 में कंपनी का नेट सेल्स है 525.24 करोड़। जून क्वार्टर में 350.40 करोड़। सितंबर क्वार्टर में 445.27 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 487.77 करोड़ और मार्च 2021 में 525.70 करोड़। तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर के मुकाबले इस साल का जो मार्च क्वार्टर का जो सेल्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बीच में इसका जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन है। इसके बाद हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें
तो मार्च 2020 में 184.18 करोड़, जून क्वार्टर में 97.61 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 136.92 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 146.13 करोड़ और मार्च 2021 को 155.66 करोड़। यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात की जाए तो मार्च 2020 क्वार्टर के बाद जाए तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस कम ही है, लेकिन फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 116.26 करोड़, जून में 63.61 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 92.08 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 97.93 करोड़ और उसके बाद फिर मार्च 2021 में 101.10 करोड़। तो यहाँ पर हमें इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी मार्च क्वार्टर के मुकाबले 2021 की जो मार्च क्वार्टर है तो उसमें हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिख रहा है। इसके बाद बीच के जो 3 क्वार्टर्स हैं उनमें भी हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिख रहा है। अब अगर हम कंपनी के ईयरली रिजल्ट को चेक करें तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के नेट सेल्स को देख लेते हैं। अब मार्च 2017 में कंपनी का नेट सेल्स है 1232.70 करोड़, मार्च 2018 में 1454.98 करोड़, मार्च 2018 में 1791.92 करोड़, मार्च 2020 में 2229.66 करोड़ और मार्च 2021 में 1809.14 करोड़। तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो हमें अच्छा दिखाई पड़ता है। बस मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट सेल्स है वो हमें पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो 2017 में 143.08 करोड़, 18 में 204.24 करोड़, 2019 में 304.82 करोड़, 2020 में 798.39 करोड़ और मार्च 2021 में भी देखिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है और ये है 530.27 करोड़। लेकिन उसके पहले देखा जाए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 110.64 करोड़, 2018 में 83.46 करोड़, 2019 में 138.04 करोड़, 2020 में 540.36 करोड़ और 2021 में है 353.34 करोड़। अब कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो बस 2021 के प्रॉफिट को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है और इसमें भी बहुत बुरा नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ पिछले साल के मुकाबले इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखा जाए तो हम इसमें इसके टोटल रिजर्व को चेक करते हैं। तो 2017 में कंपनी का टोटल रिजर्व था 705.99 करोड़, 2018 में 916.57 करोड़, 2019 में 1030.56 करोड़, 2020 में 1464.05 करोड़ और 2021 में ये बढ़ के 1817.47 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हमें कंपनी का जो रिज़र्व है वो ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हमें कंपनी के लोन एंड एडवांसेस को भी चेक करना चाहिए। इसके लोन और एडवांसेस को देखें तो 2017 में 16.12 करोड़ है, 2018 में 15.97 करोड़, 2019 में 12.37 करोड़, 2020 में 13.83 करोड़ और 2021 में 11.60 करोड़ है। तो यहाँ पर हमें कंपनी का लोन और एडवांसेस है वो भी हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इसके करेंट एसेट को देखें तो 2017 में कंपनी का करेंट एसेट है 677.22 करोड़, 2018 में 744.89 करोड़, 2019 में 633.92 करोड़, 2020 में 559.59 करोड़ और 2021 में 751.07 करोड़। तो यहाँ पर हमें कंपनी का करंट एसेट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी जो है कंटिन्यू डिविडेंड भी देती है। 2020 में 225% का डिविडेंड, 2019 में 100% डिविडेंड, 2018 में 65%, 2017 में 60%, 2016 में 60%। तो इस तरह कंपनी हमेशा डिविडेंड भी देती है। चलिए अब हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट पर और हम देख लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। लेकिन उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरह 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कंपनी के मैक्सिमम चार्ट को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी का मैक्सिमम चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 2010 को कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 17 रुपये 81 पैसे का है और कंपनी का रिटर्न देखिए यहाँ पर 10,843.85% का रिटर्न है। इसका मतलब कि कंपनी का जो रिटर्न है वो 108 गुना बढ़ गया है और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1949 रुपये है। अगर 2010 में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी जो आपका 1 लाख होता वो 1 करोड़ बन जाता और ये 1 करोड़ क्या 1 करोड़ से ज़्यादा बन जाता, ये 1 करोड़ 8 लाख बन जाता। अब ये कंपनी है दीपक नाइट्रेट, ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब जब हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर इसमें बाइंग रेटिंग को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 83% एनालिसिस्ट ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी है और अभी इसमें एनालिसिस्ट का मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसलिए एनालिसिस्ट इसमें बहुत बुलिश हैं और इसमें बाइंग की रेटिंग भी दे रहे हैं। अगर आपको भी ये कंपनी अच्छी लगी है तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कभी भी आप अपनी पूरी रिसर्च कर लें। इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प भी ज़रूर लें, उसके बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।